हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी पेन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे पेरिफेरल नर्व किसे कहते हैं। ऐसा नर्व जो हमारे हाथों और पैरों को जाता है या कह लें ऐसा नर्व जो बॉडी से बाहर की तरफ जाता हो। अब हम ये जानेंगे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती क्या है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक नर्व की ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में शून्यपन आ जाता है। उसमें दर्द या सूजन या मांसपेशियों में कमजोरी भी हो जाती है उस एरिया में। और कभी-कभी यह देखा गया है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की शुरुआत हाथों या पैरों से होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं। मोनोन्यूरोपैथी जिसमें सिर्फ एक नर्व डैमेज होता है जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम। दूसरा जिसे हम मल्टीपल न्यूरोपैथी कहते हैं जिसमें कम से कम 2 नर्व्स डैमेज होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस या वेस्कुलाइटिस। और इसका तीसरा टाइप को हम पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं जिसमें बहुत सारे नर्व डैमेज होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले तो जैसे कि डायबिटीज जिसमें पॉलीन्यूरोपैथी होती है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कोई ट्रॉमेटिक इंजरी या कोई इन्फेक्शन या डिजीज या ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गुलेनबर्ग सिंड्रोम, अल्कोहलिज्म या कोई जेनेटिक फैक्टर। अब इसके लक्षणों पर हम बात कर लेते हैं। इसके सबसे प्रमुख लक्षण होता है डैमेज टू सेंसरी नर्व। जब कभी भी हमारा सेंसरी नर्व डैमेज हो जाता है तो हमारा वो एरिया टच के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। कभी-कभी हमें अपने अंग भी महसूस नहीं होते हैं जिसे हम कहते हैं लॉस ऑफ फीलिंग। क उस एरिया में नमनेस फील होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है और कभी-कभी हमें दर्द का भी अनुभव होता है। इस कंडीशन में यह देखा गया है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन आप किसे कहते हैं? ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो जॉइंट के पोजीशन को डिटरमाइन करता है। अगर हम इसे आम शब्दों में कहें तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब कभी वो खड़े होंगे तो या तो वो गिर जाएँगे या उन्हें एग्ज़ैक्टली पता नहीं चलता कि मतलब कैसे खड़ा होना है। और इसके अगर इसमें मोटर नर्व भी इन्वॉल्व होता है तो कभी-कभी यह भी देखा गया है कि बॉडी के उस अंग में कमजोरी, सारे रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं और क्रैम्प्स फील होती है और वीकनेस भी लगती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। क्लिनिक्स में इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेन को कम करने के लिए मोडालिटीज़ लगाते हैं जैसे कि टेंस, लो लेवल लेज़र्स, मसाज थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपी और एक्यूपंक्चर जैसे थेरेपी का भी यूज़ होता है। और अ, फिजियोथेरेपिस्ट कभी-कभी इस कंडीशन में नर्व ग्लाइडिंग भी करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। अब हम घर पे कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। आज हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी में लेग की एक्सरसाइज़ को देखेंगे, पैरों की एक्सरसाइज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंकल पंप से। बारी-बारी से दोनों पैरों को करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट को 1, 2, 3, 4, 5। राइट 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद दोनों पंजों की उंगलियों को कर्ल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम या तो बॉल या ऐसे कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर लेके अपने पैरों के नीचे रख के प्रेस करके दबाएंगे। बारी बारी से दोनों पैरों को कम से कम 1 मिनट तक करेंगे। इसकी जगह आप टेनिस बॉल भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करेंगे। इसमें हम अपने पैरों को सीधा रखेंगे और पंजा को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो हमें पैर के पीछे स्ट्रेच महसूस होगा। 30 सेकेंड तक काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर छोड़ देंगे। इसे हम हर एक पैर के लिए 3-3 बार करेंगे। इस हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग को आप लेट कर भी कर सकते हैं। अब हम काफ स्ट्रेचिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने थेराबैंड का यूज किया। आप यहाँ पे कोई भी दुपट्टा या टॉवल को रोल करके लगा सकते हैं अपने पंजों के नीचे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे।
और फिर हाथ से खींचेंगे। उसके बाद आपको पैर के नीचे स्ट्रेच महसूस होगा। इसे हम 10 सेकेंड तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर छोड़ देंगे। बारी बारी से हमें दोनों पैरों को 3-3 बार करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज एसएलआर करेंगे, जिसे हम सिंगल लेग रेज एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें हमें अपने सीधे पैर को उठाना है और पंजे को अपनी तरफ खींचना है। इस एक्सरसाइज में हमें यह ध्यान रखना है कि अपने पैरों को सिर्फ 30 डिग्री या 45 डिग्री तक ही उठाना है, इसे पूरा नहीं उठाना। 45 डिग्री तक उठाकर पंजों को अपनी तरफ खींचना है और 10 सेकेंड तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह एक्सरसाइज हम दोनों पैरों के लिए करेंगे। फिर इसी एक्सरसाइज को दूसरी बार जब हम करेंगे तो अपने पैरों को सीधा रखेंगे, पंजों को राइट की तरफ मोड़ते हुए उठाकर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही चीज आप दूसरे पैरों के साथ भी करेंगे। और तीसरे एक्सरसाइज में हमें सेम अपने पैरों को उठाना है और पंजों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे और ऊपर उठाकर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 पोजीशन में आपको अलग अलग जगह स्ट्रेच महसूस होगा। उसके बाद हम एक और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें हमें अपने पैर को सिर्फ बाहर और अंदर करना है। बाहर और फिर अंदर, बाहर अंदर। इस एक्सरसाइज को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अपने पैरों पे कुछ वजन लगाकर अपने पैर को अंदर बाहर कर सकते हैं। यह एक्सरसाइज आप लेट के या खड़े होके भी कर सकते हैं। अब हम हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग देखेंगे। पहले मैंने वीडियो में बता रखा है बैठे हुए, जब आप बैठे रहेंगे तब आप कैसे स्ट्रेच करेंगे। अभी आप लेट के कैसे स्ट्रेच करेंगे। अपने पैर को ऊपर 90 डिग्री लेके आएंगे और यहाँ मैंने थेरा बैंड से अपने पैर को अपनी तरफ खींचा है। यहाँ थेरा बैंड की जगह आप दुपट्टा या टॉवल यूज करके अपनी तरफ पंजों को खींचेंगे और 10 सेकेंड तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस। अब हम खड़े होके कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे और इस पोजीशन को रोक के रखेंगे 30 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यह आप अपने अनुसार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जितनी देर आप इस पोजीशन में रह सकते उतनी सेकंड तक आप ये एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आप चेयर की सपोर्ट लेकर अपने पैर को बाहर की तरफ लेके जाएंगे और वापस, बाहर की तरफ लेके जाएंगे और वापस। 4 5। यही आप दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। उसके बाद इस पोजीशन में खड़े होके अपने पैर को बाहर लेके जाना है और फिर अंदर लेके आना है। फिर से बाहर और फिर अंदर, बाहर और अंदर। दूसरे लेग के साथ भी यही सेम एक्सरसाइज करेंगे। अब ये दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, अपने दोनों पंजों को ऊपर उठाइए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस। यही चीज एक्सरसाइज में आप वेरिएशन भी कर सकते हैं। एक पैर को ऊपर उठाकर अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज, आप बैठ के अपने क्वाड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सिंपली अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और पंजों को खींचेंगे अपनी तरफ, रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब एक्सरसाइज के साथ आप कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग या बाइसाइक्लिंग, जो कि आपकी बॉडी के सारे मसल्स को इन्वॉल्व करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।